हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फ्यूमेटोरीज प्लांट के बारे में बताया। ठीक, तो फ्यूमेटोरीज प्लांट में मैंने आपको उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि फ्यूमेटोरीज और मेस्टिकेटरीज प्लांट होते क्या हैं। ठीक, और उस फ्यूमेटोरीज प्लांट में, ठीक, फ्यूमेटोरीज प्लांट में मैंने आपको टोबैको प्लांट के बारे में बताया था, जिसको हम लोग तंबाकू बोलते हैं। ठीक, तो वहाँ पे मैंने आपको टोबैको के बारे में बताया कि टोबैको क्या होता है। ठीक, तो मैंने बताया था कि टोबैको एक फ्यूमेटोरीज प्लांट है जिसका उपयोग लोग फ्यूमेटोरीज यानी कि जिससे आप कह सकते हैं कि धुएं जैसे निकले, ठीक, जिसको खाने पे या फिर पीने पे, ठीक, धुएं जैसे प्रोडक्ट निकले, ठीक, उसमें उसको हम लोग फेमेटोरीज कहते हैं। जिसमें मैंने आपको टोबैको यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तंबाकू, तंबाकू के मैंने बारे में आपको बताया। आज उसी मेस्टिकेटरीज प्लांट को आगे सॉरी फेमेटोरीज प्लांट को आगे बढ़ते हुए आज हम आपको इंडियन हेम्प के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से और प्लांट हैं जो फ्यूमेटोरीज में आते हैं। तो उसमें आता है आपका इंडियन हेम्प, जिसमें आपका भांग, गांजा और चरस आते हैं। ठीक, आज इसी के बारे में इस लेक्चर में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जो आपका भांग, चरस या फिर गांजा है, इन तीनों की जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है कैनाबिडिस सटाइवा। ठीक, कैनाबिडिस सटाइवा, ये इस फैमिली से इसका ये बॉटनिकल नेम है। और कैनाबियेसी इसकी फैमिली है। ठीक, कैनाबियेसी इसकी फैमिली है और कैनाबिस सटाइवा इसकी बॉटनिकल नेम है। ठीक, तो मैंने बताया था कि जो आपका तंबाकू है वो क्या है, एक फ्यूमेटोरिस प्लांट है। ठीक, फ्यूमेटोरिस प्लांट यानी कि इससे धुएं निकलती हैं। ठीक, और जो आपका ये इंडियन हेम्प है ये भी क्या है, तो इट इज आल्सो फ्यूमेटोरिस प्लांट। ये भी क्या है, फ्यूमेटोरिस प्लांट है। ठीक, एंड गुड सोर्स ऑफ हार्कोटिक्स। ठीक, और एक अच्छा सोर्स है किसका, हार्कोटिक्स का। हार्कोटिक्स का मतलब जिससे धुएं जैसे प्रोडक्ट निकलते हो, यानी कि धुएं निकलते हो, यानी कि स्मोकिंग वाले प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक, इट इज एनुअल। जो आपका भांग, गांजा या फिर चरस का प्लांट होता है वो कैसे होते हैं, वो एनुअल होते हैं। ठीक, हरे होते हैं यानी कि हर्ब होते हैं। डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब यानी किसके जो सेक्स आर्गन होते हैं, इसमें दो सेक्स आर्गन होंगे, मेल या फीमेल। ठीक, मेल होगा या फिर फीमेल होगा, लेकिन जो इसका प्लांट होगा उसमें केवल एक सेक्स आर्गन होगा, या तो मेल का होगा या तो फीमेल सेक्स आर्गन प्रेजेंट होगा। ठीक, और पामेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली यानी कि हथेली नुमा बना हुआ लीफ पाया जाएगा। ठीक, ठीक, तो इसमें क्या होता है, पामेटली कंपाउंड लीफ पाए जाते हैं। जो पामेटली कंपाउंड लीफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक, इससे 5 होते हैं। ठीक, जैसे लगती है कि ये हथेली, पाम मतलब हथेली होता है, तो हथेली लाइक स्ट्रक्चर इसके लीफ की दिखाई पड़ती है। अब कैनाबिडिस यानी कि टाइप्स ऑफ कैनाबिडिस निकोटियाना। ठीक, यानी कि कौन कौन से हैं इस इंडियन हेम्प में जिससे हमको प्राप्त होता है। तो इसमें मैंने बताया कि भांग है, गांजा है और चरस है। तो सबसे पहले हम भांग के बारे में समझते हैं। ये क्या है, देखिए, जो आपका जो नारकोटिक होता है, ठीक, नारकोटिक एक प्रकार का प्लांट है। ठीक, ठीक, सॉरी, एक प्रकार का सब्सटेंस है। ठीक, कह सकते हैं आप प्लांट ही है जिनसे फ्यूमेटोरिस प्रोडक्ट ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक, फ्यूमेटोरिस प्रोडक्ट ऑब्टेन किए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, इंडियन हेम्प। इंडियन हेम्प में 3 प्लांट आते हैं, पहला भांग, दूसरा चरस, सॉरी दूसरा गांजा और तीसरा चरस। तो पहले समझते हैं गांजा के भांग के बारे में, फिर गांजा, फिर चरस के बारे में हम लोग समझेंगे। तो जो आपका भांग होता है, ठीक, जो ये भांग होता है ये प्लांट के, कैसे प्लांट की, जो प्लांट सूख जाते हैं उसके लीफ से प्राप्त होते हैं भांग, उसके लीफ से प्राप्त किया जाता है, या फिर मेल और फीमेल के फ्लावरिंग सूट से। सूट का मतलब उसके स्टेम से, सूट ऑफ प्लांट, उसके प्लांट से यानी कि उसके स्टेम से प्राप्त किया जाता है।
सूखे हुए पत्ती से या फिर जिस प्लांट पे यानी कि प्लांट के स्टेम पे सपोज करिए स्टेम में इस पे फ्लावरिंग लगी हुई है, इस पे फ्लावरिंग लगी हुई, तो इसके इस वाले स्टेम से भांग ऑब्टेन किया जाता है। ठीक, इट इज इट हैज लो रेजिन कंटेंट। इसमें क्या होता है, रेजिन की मात्रा कम होती है। ठीक, एंड ऑब्टेन बाय बॉइलिंग इन मिल्क और वाटर। और इसको लोग वाटर में या फिर मिल्क में क्या करते हैं, मिक्स करके। ठीक, यानी कि देखिए ये लो रेजिन होते हैं, इसमें कम मात्रा में क्या होता है, रेजिन के अमाउंट होते हैं, और ये इसको लोग वाटर या मिल्क के सहायता में मिक्सर बना लेते हैं। उसके बाद इसको क्या करते हैं, पीते हैं। ठीक, मिल्क को या फिर वाटर में इस हेम्प का या सॉरी इस भांग का मिक्सर बना लेते हैं, उसको लोग क्या करते हैं, पीते हैं। जैसे आप लोग होली के पर्व में देखते होंगे, भांग की गोली या फिर भांग को वाटर में या फिर दूध के साथ साथ भांग और डिफरेंट टाइप के मटेरियल को मिलाते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं और इसको पीते हैं। ठीक, बेवरेज के रूप में, ड्रिंक के रूप में। ठीक, किसके साथ पीते हैं, आप कह सकते हैं कि मिल्क में मिला करके। ठीक, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का भांग है, यानी कि एक प्रकार का कह सकते हैं आपकी स्मोकिंग प्रोडक्ट है। ठीक, देखिए भांग को लोग पीते भी हैं, और पीने का मतलब जैसे एक बेवरेज के रूप में उपयोग किया जाएगा और एक स्मोकिंग के रूप में यूज किया जाएगा। स्मोकिंग में जैसे लोग सिगरेट बीड़ी वगैरह जो चीलम वगैरह होते हैं, ठीक, उसमें लोग पीते हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है चीलम का। ठीक, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ऐसे तो लोग इसमें पीते हैं या फिर इसको बेवरेज के रूप में यानी कि वाटर फॉर्म में पीते हैं, लिक्विड फॉर्म में पीते हैं। ठीक, तो और एक स्मोकिंग बेवरेज के रूप में भी पीते हैं इसको, और स्मोकिंग के रूप में भी पीते हैं। तो भांग क्या है, तो मैंने बताया कि भांग एक फ्यूमेटोरियस प्लांट है। इसका उपयोग लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग लोग पीते हैं, इसको ड्रिंक के रूप में भी पीते हैं यानी कि बेवरेज के रूप में और स्मोकिंग के रूप में। मिक्सचर बनाते हैं, जो ड्रिंक का होता है, ड्रिंक का मिक्सचर लोग मिल्क वगैरह में या फिर वाटर में, वाटर के साथ साथ भांग और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को मिला के एक ड्रिंक बनाते हैं, उसको पीते हैं। ये कब पीते हैं, आप कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के पर्व में, यानी कि आप कह सकते हैं होली, जैसे होली में ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अब इसको लोग स्मोकिंग के रूप में करते हैं, स्मोकिंग के रूप में यानी कि गांजा है, ठीक, सॉरी भांग है आपका, तो इसको लोग भी चीरम वगैरह के साथ साथ भी पीने के काम करते हैं। ठीक, उसी प्रकार गांजा को भी पिया जाता है। नेक्स्ट समझते हैं गांजा। तो गांजा क्या है, यह एक फीमेल अनफर्टिलाइज्ड ड्राइड फीमेल इन्फ्लोरेंस है। ठीक, यानी कि यह क्या है, जो आपका गांजा है, यह फीमेल फ्लावर का सूखा हुआ इनफ्लोरेंस है। और ये कैसे होते हैं, अनफर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज नहीं होते, ये अनफर्टिलाइज होते हैं। ठीक, कैनाबिनास प्लांट का होता है। ठीक, और ये कैसे होते हैं, इसमें हाई मात्रा में ज़्यादा अमाउंट में रेजिन पाया जाता है। ठीक, ज़्यादा मात्रा में रेजिन पाया जाता है। इट इज़ मेनली यूज्ड एज फ्यूमेटोरी। इसका उपयोग लोग फ्यूमेटोरीज के रूप में करते हैं, स्मोकिंग में कम किया जाता है। ठीक, तो फ्यूमेटोरीज के रूप में इसका भी उपयोग किया जाता है और स्मोकिंग के रूप में भी किया जाता है। ठीक, गांजा का उपयोग स्मोकिंग तथा फ्यूमेटोरीज दोनों के रूप में किया जाता है। आगे समझते हैं चरस, जिसको हम लोग हरीश के नाम भी देते हैं, इसको लोग हरीश भी बोलते हैं। ठीक, ये भी फीमेल इन्फ्लोरेंस से पाया जाता है। किस प्लांट से, कैनाबिस प्लांट से। कैनाबिस प्लांट के फीमेल इन्फ्लोरेंस से पाया जाता है। ठीक, ये कैसे होते हैं, ये हाई रेजिन कंटेंट होते हैं, और जो आपका चरस होता है, जो चरस होता है ये प्योर डाइल्यूटेड होता है। ठीक, डाइल्यूटेड होता है, प्योर डाइल्यूटेड होता है, और इसमें येलो कलर के स्टिकी रेजिन पाए जाते हैं। ठीक, और ये कैसे होते हैं, फीमेल इन्फ्लोरेंस होते हैं। ठीक,
कहने का मतलब मेरा क्या था, जो आपका चरस होता है, ठीक, ये एक प्लांट से प्राप्त किया जाता है, ठीक। वो प्लांट कौन सा है, कैनाबिस प्लांट है, ठीक, जिसमें हाई मात्रा में रेजिन पाया जाता है। रेजिन यानी कि इसमें स्टिकी मटेरियल होता है। स्टिकी मटेरियल कहाँ होता है, फीमेल इन्फ्लोरेंस में होता है, ठीक। उसके बाद मैंने बताया कि ये अनडाइल्यूटेड होते हैं, ठीक, प्योर होते हैं और प्योर अनडाइल्यूटेड स्टिकी मटेरियल इसमें होता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन की। जो फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर में जो उसका इन्फ्लोरेंस है, उसमें क्या है, रेजिन की मात्रा है। अब रेजिन जो है, ठीक, जो रोज रेजिन है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, पहले उसको हम लोग समझते हैं, ठीक। द नार्कोटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन हेम्प। जो नार्कोटिक यानी कि रेजिन का प्लांट है, नार्कोटिक कैनाबिस नार्कोटिक यानी कि भांग, चरस और कह सकते हैं गांजा का जो प्लांट है, ठीक, ये क्या इंडियन हेम्प प्लांट है, ठीक। उसके बाद मैंने बताया कि ये क्या होते हैं, ये इसको इंडियन हेम्प क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें रेजिन की मात्रा होती है, ठीक, और एग्जीक्यूटेड विथ एटमिक्स ऑफ कंपाउंड सच एज कैनाबिस, ठीक। जो आपका ये कैनाबिस यानी कि रेजिन होता है, इसमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट मिक्सचर हुए होते हैं, ठीक, जैसे आपका कैनाबिनॉल, ठीक, कैनाबिनॉल डायोलिक, कैनाबिनॉल, ठीक, आइसोमेट्रिक, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, यानी कि डिफरेंट टाइप के कैनाबिनास प्लांट इसमें मिक्स हुए होते हैं, ठीक। यानी कि इंडियन हेम्प में जो डिफरेंट टाइप के कैनाबिनास प्लांट आते हैं, ठीक, जिनसे गांजा चरस ऑब्टेन किया जाता है, वो डिफरेंट टाइप के प्लांट इसमें मिले होते हैं, ठीक। उसका मिक्सर बनाते हैं और उससे रेजिन प्राप्त करते हैं, ठीक। आगे समझते हैं। द कैनाबिस नार्कोटिक्स आर यूज इन द फॉर्म ऑफ भांग, गांजा, चरस। जो कैनाबिस नार्कोटिक प्लांट होता है, इसका उपयोग लोग गांजा, चरस और भांग के रूप में करते हैं। सेकंड पॉइंट समझते हैं। लो क्वांटिटी यूज ऑफ भांग प्रोड्यूसेस हैप्पीनेस। अगर आप थोड़ी मात्रा में, ठीक, क्या लेते हैं, भांग लेते हैं, गांजा लेते हैं या फिर कुछ भी लेते हैं इन तीनों में से, तो आपको हैप्पीनेस, आनंद की अनुभूति होगी और आप ज़्यादा अमाउंट में अनकंट्रोल लाफिंग करेंगे, हंसते रहेंगे हमेशा, ठीक। यानी कि इससे क्या होता है, आपको खुशी मिलेगी, हंसेंगे आप, ठीक, ज़्यादा मात्रा में। और यदि आप ज़्यादा डोज लेते हैं, ठीक, ज़्यादा डोज लेने से क्या होता है, मतलब अगर आप ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट लेते हैं तो अनकॉन्शियस, ठीक, आपको कह सकते हैं आपकी इससे आपको ज़्यादा, आप कह सकते हैं हम कहें कि जैसे अनकॉन्शियस का मतलब ये समझिए, जैसे आप नशे में हो जाएंगे, ठीक, और आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आप अचेत हो जाएंगे, कह सकते हैं आप अचेत हो जाएंगे, ठीक। और हो सकता है आपके माइंड में भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक, ज़्यादा मात्रा में होने से डेथ भी हो सकता है, ठीक। यानी कि कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, यानी कि आपके हार्ट जो है वो फेल हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, जिसके कारण आपका डेथ भी हो सकता है, ठीक। तो ये बहुत ही क्या होते हैं, कह सकते हैं आप, इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डिजीज़ कॉजिंग हो सकते हैं ये। हो सकता है कि आपके माइंड में ये चीज़ें चढ़ जाए, ठीक, यानी कि आप इसको ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो आपके साथ दुर्घटना भी हो सकता है, ठीक। दुर्घटना में क्या, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आप ज़्यादा अमाउंट में इसको टेक कर लिए हैं, तो आपका कहीं कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है, ठीक। और आप इसका जो मेन प्रॉब्लम होता है क्या, इसमें अनकॉन्शियस होता है, यानी कि सम टाइम डेथ भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि कार्डियक फेलियर पे ये ज़्यादा अटैक करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली के डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अगले लेक्चर में मैं आपको मेस्टिकेटरीज प्लांट के बारे में बताऊंगा कि मेस्टिकेटरीज प्लांट क्या होता है, और उसमें मैं आपको बीटल पान के बारे में बताऊंगा, यानी कि आर्गोनेट यानी कि बीटल पान या फिर सुपारी जिसको आप लोग बोलते हैं, उसी के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।